तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब का साथ है एक और न्यू वीडियो में। अब कुर्सी की पीटियां बांध लो और शांति से बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई इस वाले मैच में। अब उतरा था मैं स्टेडियम के अंदर और उतरते के साथ ही देखो गन की तलाश थी, क्योंकि बंदे काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं कि कैसे भी उसको ले लूँ, लेकिन बंदा निकल जाता है। खैर एक और बंदा था यहीं पर जो कि मेरे ऊपर नज़र बनाए बैठा हुआ था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब ओपन में आके मैं फर्स्ट हो जाता हूँ, क्योंकि हेलमेट वेस्ट वैसे ही कुछ नहीं था, ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट भी नहीं करनी थी उसको। लेकिन वो बंदा भी वैसे ही नंगा पुंगा घूम रहा था, हेलमेट वेस्ट नहीं था उसके पास भी, तो ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट नहीं करनी पड़ती। जस्ट फ्री फायर देता हूँ और नॉक कर देता हूँ उसको मैं। खैर इतनी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी नीचे कि सीढ़ी में जगह ही नहीं बची भाई। वो बंदे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे एक साथ, लेकिन एक साथ 3-4 बंदे चढ़ रहे हैं, तो भाई कैसी जगह बनेगी। खैर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमने ऊपर संभाल रखा था और नीचे से भी इस वाली स्क्वाड को पड़ रही थी। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एक स्क्वाड तो पीस पुसा के मर चुकी है, बची दूसरी स्क्वाड, तो उससे हमारी फाइट बाकी है और उनका भी अभी आता पता नहीं था, तो लूटने में फोकस करता हूँ मैं फिलहाल। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भाई दूसरी स्क्वाड भी वो बस अभी डैमेज वैमेज लेके थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, लेकिन अचानक से ही भाई उनका रश भी आ सकता है। अब ये बंदा जिस तरीके से हमारे ऊपर घुसता है भाई, उसी तरीके से हम अपने हीरो को डिफेंड भी करते हैं भाई, और दोनों को डाउन कर देते हैं। अब आखिरी बंदा बचा हुआ था और भाई साहब रिवाइव कर रहे हैं बैठ के इधर। अब हालांकि फर्स्ट एड नहीं था मेरे पास, तो मेरे को थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ता है और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते बंदा, क्योंकि ये भी शायद से लो ही पड़ा हुआ था, ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट नहीं करता मैं। जब तक उसको पता लगता है कि भाई पीछे से कोई आया है, जैसे ही मुड़ता है डाउन हो चुका था ये। और भाई साहब कुल मिलाकर अभी जो पूरा का पूरा स्टेडियम वो क्लियर हो चुका है ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पर मतलब एक सरप्राइज टाइप कह लो वो मिलने वाला हमें। अब देखो बैंडेजेस तो थी मेरे पास, तो मैं आराम से मस्त छत पे आके बैंडेजेस लगा रहा था, क्योंकि स्विमिंग पूल से भी पड़ने का कोई डर नहीं था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जैसे मैं नीचे कूदता हूँ फुटस्टेप आता है मुझे एक बंदे के, और भाई साहब इसने मुझे देख भी लिया, मतलब इसे पता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो मेरे फुल पीछे पड़ चुका था ये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई दिवांशु को जैसे मैं कॉल देता हूँ कि भाई मेरे पीछे बंदा पड़ चुका है, भाई मेरे को कवर दे, वो नीचे कूद जाता है यार। और उसे ऐसा लगता है कि भाई वो बंदा मेरे पीछे, मतलब उसको लगा नहीं था कि उसके पास भी हो सकता है, और जस्ट उस बंदे ने उसको मतलब दिवांशु को सरप्राइज़ दे दिया। खैर बदले की बारी थी। और जो कि हमने ले भी लिया, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लेता हूँ यहाँ पर मैं, मतलब थोड़ा सा फीस्ट ट्विस्ट मार के इस बंदे की जलाता हूँ। अब देखो होता क्या है कि ये बंदा पता नहीं कहीं पर ही छुप के बैठा हुआ था और मस्त मौके का वेट कर रहा था, और जैसे उसको लगता है कि भाई हाँ अब शांति हो चुकी है, मतलब कुल मिलाकर एक ही टीम बची हुई है और वो टीम भी डैमेज होगी, मतलब क्योंकि जस्ट उन्होंने अभी फाइट ली है, तो ये बंदा उसी टाइमिंग पर रश करता है। और बिल्कुल सही टाइमिंग थी यार, बंदे ने अपना काम कर भी दिया था लगभग, लेकिन दोबारा भाई संभाल लेता है यार इसको। और इसी के साथ स्टेडियम क्लियर करने के बाद मैं गाड़ी लेकर सीधा आता हूँ। अब क्योंकि यहाँ से मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड हो चुका है, तो भाई मेरे को थोड़ा बहुत कदम फूक के रखने पड़ेंगे। अब पहली गलती यहाँ पर होती है, जैसे मैं ड्रॉप पे आता हूँ बिल्कुल सन्नाटा, मतलब दूर दूर तक मेरे को कोई भी नहीं दिखता, लेकिन क्योंकि ये ड्रॉप है तो भाई खतरा तो कहीं से भी आ सकता है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर। अब मैंने थर्ड एल में खुले दरवाजे देख के भी इस बात को इग्नोर कर दिया कि भाई यहाँ पर बंदे हो सकते हैं। अब वो तो किस्मत अच्छी होती है कि भाई इस बंदे का नेड से गाड़ी फटती नहीं है और तुम्हारा भी उसके मुंह से बच के निकल के पानी के अंदर आ जाता है। अब मैं बाहर निकल के बैंडेजेस वगैरह लगाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एड नहीं मिली थी मुझे वहाँ पर, तो फिर से मेरे को हेल्थ फुल करने में टाइम लग जाता है। अब इतने देर में मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा निकल ही गया होगा, तो फिर भी मैं एक बार जाता हूँ चेक करने के लिए। और दूसरी गलती है कि भाई जब यहाँ पर एक बंदा मिला है तो भाई इसके टीममेट्स भी तो मिल सकते हैं ना मुझे, मतलब मैंने उस बात को भी इग्नोर मार दिया। अब वो तो अच्छा हो कि मेरे पास ये पत्थर का कवर मतलब मेन टाइम पे मिल जाता है और तुम्हारा भी सर्वाइव कर जाता है। अब फर्स्ट एड्स भी मैंने इसकी पीटी में से उठा लिया था, तो मस्त यहाँ पर सबसे पहले हील करता हूँ मैं और उसके बाद देखता हूँ इस बंदे को। अब भाई साहब इन बोटों की टाइमिंग को एक सैल्यूट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई एक तो बिल्कुल ऐसी टाइमिंग देख कर आएंगे जब सिचुएशन बिल्कुल इंटेंस हो और भाई इंसान डरा सहमा सा बैठा हो यार कवर में, तभी आके टुपुर टुपुर।
तो सबसे पहले बॉट को शांत करता हूँ, उसके बाद ऊपर में रश करके भाई साहब इसको भी लपेट लेता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा खतरा था यार इसमें, लेकिन तुम्हारा भाई फिर भी रिस्क लेके निपटाता है उसको। और उसके बाद इस साइड फाइट हो रही थी, मतलब जब मैं उस बंदे से फाइट ले रहा था तो इधर से मुझे बहुत तगड़े गन साउंड्स आ रहे थे। तो मैं गाड़ी लेकर सबसे पहले इधर आता हूँ चेक करने के लिए। एक बग्गी दिखती तो है मुझे, लेकिन बंदे नहीं दिखते यार। और इस बग्गी को याद रखना, अब देखो उसको तो इग्नोर मार के मैं थोड़ा सा इधर आया था, क्योंकि सामने स्टेडियम साइड से मेरे को कुछ बॉट्स के गन साउंड्स आ रहे थे, तो मैं इग्नोर मार ही रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ता ही हूँ, तभी भाई साहब एक रियल बंदे ने मतलब उधर किसी एक बॉट को फिनिश किया। तो मैं सोचता कि चलो भाई बंदा तो मिला यार मेरे को, तो मैं गाड़ी लेकर सीधा स्टेडियम में रश मारने वाला था, लेकिन पीछे से भी एक बंदा एकम चलाता है। तो तुम्हारा भाई सोचता है कि स्टेडियम में कहीं ढूंढूंगा उस बंदे को, सामने सीधा बंदा दिख रहा है उस वाले शैक के पास, तो चल के उधर ही पुश कर देते सीधा। अब चलो इस बंदे को तो आराम से निपटा देते हैं। अब सामने वाले बंदे की बारी थी, लेकिन मैं गाड़ी लेकर पुश नहीं कर सकता था यार, क्योंकि रेड जोन स्टार्ट हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि भाई इस टाइम पे मैं पंगे वंगे लूँ थोड़े बहुत भी। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ खत्म होने का, और दुआ करो यार कि गाड़ी वाड़ी पे ना फटे रेड जोन, क्योंकि भाई ऐसे मैच स्लो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। खैर अभी तक तो नहीं फटा। अब रेड जोन पूरा खत्म हो जाता है यार, लेकिन जो आखिरी बम गिरता है रेड जोन का भाई, वो ही सीधा गाड़ी पर आके गिरता है। मतलब किस्मत देख लो तुम्हारे भाई की। खैर गाड़ी पूरी तरह से तो नहीं फटी, लेकिन धुआं निकल चुका था, तो मेरे को गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। और चेंज करने के बाद मैं स्टेडियम साइड से ही गुजरा था। जी हाँ, इसी बंदे के लिए। और भाई साहब मिल भी जाते हैं मुझे, आराम से उसको लपेटता हूँ। और ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे लॉबी में, 3 बंदे हैं, और जोन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका था, तो बंदे खोजने में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे आती है यार, क्योंकि अब यही बग्गी जोन के अंदर बची हुई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई तो बंदा है जो कैंप कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा नेट वगैरह वेस्ट करता हूँ अपना चेक करने के लिए कि भाई कोई कैंपर वैम्पर तो नहीं इधर, लेकिन कोई भी नहीं था यार। मेरा भ्रम था काफ़ी तगड़ा वाला। अब एक बार को मैं ये शैक भी चेक करता हूँ। खैर फाइनल मेरे को बंदा स्पॉट होता है, जो कि ड्रॉप के पास अभी अभी लूटने के लिए आया है। अब जैसे मेरे को बंदा स्पॉट होता है, मैं डायरेक्ट इधर रश कर देता हूँ। नेट्स थे मेरे पास, तो मैं सबसे पहले आके नेट की पिन खींचता हूँ। बंदा अभी भी ड्रॉप के पीछे ही बैठा हुआ और उसे पता नहीं था कि मैं नेट कर रहा हूँ। और क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई तू, मतलब पीक कर रहा था, उसको शायद से एडब्ल्यू मिली थी, बेचारा चला भी नहीं पाया। अब जो दूसरा नेट था मैंने पेड़ के पीछे फेंक के वेस्ट तो कर दिया था, लेकिन इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा यार, क्योंकि नीचे एक बंदा आ चुका है और जिसके पास स्ट्वेल क्या है यार, मतलब इतने दोस्त में घुसेगा ना, देखना ध्यान से। अब मुझे लगा मैच खत्म हो चुका है अपना, कोई भी चांसेस नहीं है अपने बचने के, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर एक शक्ति आती है खतरनाक वाली, और बस देखते हो यहाँ पर क्या होता है। और क्या ही चिकन डिनर निकाला तुम्हारे भाई ने यार, मतलब मज़ा आ गया। अब चलो यही थी आज की वीडियो में, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और हाँ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ एक छोटा सा मॉन्टेज है, एंजॉय करके जाना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार।